द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फास्टेस्ट बीस्ट कहे जाने वाले दुनिया के टॉप 10 जो मिसाइल हैं उन्हीं के बारे में आज जानेंगे और इसमें देखेंगे कि भारत का कौन सा स्थान है, भारत की कौन सी मिसाइल टॉप 10 में आ रही है या नहीं आ रही। आइए देखते हैं। इसमें नंबर 1 पर है TF-41। TF-41 चीन का सबसे तेज ICBM है। इसकी गति 25 मैक है, यानी कि लगभग 30,625 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है और ये रेंज इसकी 15,000 किलोमीटर है। यह MIRV तकनीक से भी लैस है, यानी कि एक साथ कई ठिकानों पर निशाना लगा सकता है। ये इसकी विशेषता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है UGM-133 ट्राइडेंट सेकंड या D5। ट्राइडेंट सेकंड USA का पनडुब्बी से प्रक्षेपित करने वाला SLBM है। यह 24 मैक इसकी गति है, यानी कि लगभग 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ यह 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है। US ओहियो क्लास और UK वैनगार्ड क्लास पनडुब्बी पर तैनात है। यह दोनों देशों की परमाणु निवारक का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि US और UK दोनों के लिए यह इस्तेमाल होता है। मिसाइल कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन यानी कि MIRV ले जा सकते हैं और अपनी उच्च सटीकता के लिए प्रसिद्ध है, जो एक प्रभावी दूसरी स्ट्राइक क्षमता सुनिश्चित करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है LGM-30 मिनटमैन 3। ये काफी पॉपुलर मिसाइल है। मिनटमैन 3 USA का है और ICBM है। इसकी गति 23 मैक है, अर्थात लगभग 28,300 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है और इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर। 1970 के दशक से यह सेवा में है। यह असाधारण सटीकता के साथ परमाणु हथियार पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है वासोंग 15। वासोंग 15 उत्तर कोरिया का सबसे शक्तिशाली ICBM है, जो 22 मैक इसकी गति है और अर्थात लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। रेंज इसकी 13,000 किलोमीटर की है। यह मिसाइल सैद्धांतिक रूप से पूरे अमेरिकी मुख्य भूमि पर परमाणु पेलोड पहुंचाने में सक्षम है, जो वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसके बाद नंबर 5 पर है RS-28 सरमत। इसी को शैतान 2 के नाम से भी जाना जाता है। RS-28 सरमत, जिसे शैतान 2 के नाम से जाना जाता है, यह रूस का ICBM है। इसकी गति 20 मैक है, अर्थात लगभग 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है और इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली ICBM में यह कई परमाणु वारहेड ले जा सकता है। मिसाइल रक्षा प्रणाली उसमें बचने के लिए इसमें कई प्रकार की तकनीकें लगी हैं और यह दुनिया में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, यानी कि रेंज के हिसाब से यह सबसे लंबी दूरी वाला यानी 18,000 किलोमीटर की रेंज को पार करने वाला मिसाइल है। इसके बाद है नंबर 6 पे एवनगार्ड। एवनगार्ड रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है। ग्लाइड वाहन कहते हैं किसी मिसाइल पे इसको तैनात किया जा सकता है और उस पर लेकर के वो आगे जा सकता है, यानी मिसाइल जहां तक जाए उससे आगे भी ये जा सकता है। इस वजह से जो वायु रक्षा प्रणालियां हैं वो धोखा खा जाती हैं। इस वजह से ये जो ग्लाइड वाहन होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। यह 6,000 किलोमीटर की रेंज वाला है और 20 मैक की गति से यानी कि 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफर कर सकता है। यह ICBM पर स्थापित एक उड़ान के दौरान तेज युद्धाभ्यास करने में सक्षम है। वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ इसे रोकना असंभव है। अवनगार्ड को परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद 7वें नंबर पर है AGM-183A। AGM-183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन है। यह अमेरिकी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल है। इसकी गति 20 मैक है, यानी कि 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह चल सकता है और इसकी रेंज 1600 किलोमीटर। इसे अमेरिकी वायुसेना को उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ तेजी से हमला करने में सक्षम
क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, जिससे दुश्मन की प्रतिक्रिया के समय काफी कम हो जाता है और रणनीतिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि ये कम दूरी का है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको रोकना मुश्किल पड़ जाता है। इसके बाद 8वें नंबर पर है KH-47M2 किंजल मिसाइल। अभी हाल में यूक्रेन युद्ध के समय में भी चर्चा में रहा है। किंजल एक रूसी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी गति 10 मैक है, यानी कि लगभग 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे, और रेंज इसकी 2000 किलोमीटर है। इसे उच्च परिशुद्धता के साथ भूमि और समुद्र दोनों लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विभिन्न विमान प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी प्रभावशील गति और उड़ान प्रोफाइल इसे अधिकांश आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने की अनुमति देती है। यानी कि ये कहीं से भी ले जा करके, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है और इसे फाइटर जेट से भी छोड़ा जा सकता है। तो ये कई तरीके से बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। इसके बाद नंबर 9 पर है 3M22 जिरकॉन मिसाइल। जिरकॉन एक रूसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 8 मैक और 9 मैक यानी कि लगभग 9800 से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे या 6,090 से 6,835 मील प्रति घंटे की गति से यह यात्रा कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। नौसेना और जमीनी संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसकी अत्यधिक गति और उच्च गतिशीलता इसे पता लगाने और अवरोधन के लिए असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है, जो दुश्मन के जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके बाद आता है भारत और रूस का संयुक्त जो डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप हुआ नहीं है, ब्रह्मोस 2, यानी कि ये अभी विकास की अवस्था में है। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका विकास अभी चल रहा है। इसकी गति 7 मैक से 8 मैक होगी और अर्थात 8,575 से 9800 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी स्पीड होगी। इसकी लिमिट जो होगी वो लगभग 600 किलोमीटर होगी। उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के विरुद्ध सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस 2 का लक्ष्य दुनिया के सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनना है, जो इसे पूरा होने पर दोनों देशों के आक्रामक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। तो ये था फास्टेस्ट बीस्ट कहा जाने वाला अभी तक का जो टॉप 10 स्पीड वाला मिसाइल है। इसी ढंग के अनअपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।